अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा कोट पुराण उमा के पड़ गए सोता करा दे रोता अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद युमा को बाबा कथा श्रवण करा रहे थे तो बाबा ने विचार किया कि ऐसा हो मैं कथा श्रवण कराऊं और ये सो जाएं। तो उन्होंने धीरे से देखा, रे देवी सो रही हो क्या? बोले आंख लग गई थी बाबा माफ करना। बैठ जा बेटिया, बैठ जा लड़की। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अतिवारी।
तुम सोए रही तो ये हूं की आवाज कौन दे रहा है, कहां से आई? अचानक चारों तरफ निगाह डाली तो एक अंडे से एक सुक तोता छोटा सा बैठा जो हूं की आवाज दे रहा है। बाबा बोले ये है चोर, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब आगे आगे तोता और पीछे पीछे बाबा। लला उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, व्यास की पत्नी गर्भ में वो तो जाए समाया। भैया आगे आगे तोता पीछे पीछे बाबा, कहां तक जाएगा मैं पीछे ही हूं। व्यास जी की पत्नी अटे पे खड़ी जमाई आई है। अचानक तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। बाबा पीछे पीछे, अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी, क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आया। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब ते है सो डकैती पज जावेगे, खावे को तो दाने ना है, सो इते आयो पीछे पीछे को चोर चोरी करके आयो, ये लौट जाओ। बोले ऐसो वैसो चोर ना है, अमर कथा सुनिए अमर कथा। बोले अमर कथा सुनिए, फिर तो वो अमर हो गया। बोले नहीं, 9 महीने 9 दिन के बाद बेटा पैदा बच्चा होता है। बाबा वहीं आसन लगा के बैठ गए कि 9 महीने तक मैं इंतजार करूंगा। आप महाराज 9 महीना तो छोड़ो, 9 साल है गए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। बैठे रहो, कब तक बैठोगे? 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। और जब पैदा होता है बच्चा तो रोता है, लेकिन ना रोए ना किसी को देखा और सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, समझ गए हो? जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। भक्ति करने को निकले। आज वहां से व्यासी पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र, अरे ओ बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु लोग समझा रहे हैं कि ये तो रिश्ते हैं, जीवन मरण सब कुछ लिखा है। और आप पता नहीं कितनी बार इनके पिता हुए, आप कितनी बार इनके बेटा हुए, ये कोई भरोसा है? ये तो दुनिया है, आप व्यर्थ में रो रहे हैं, वापस जाइए। व्यास जी को जब वापस किया तो जो 4 श्लोक हैं जिनसे 18,000 श्लोक बने, वही श्लोक शिष्यों को दिए। जहां बैठे थे सुखदेव जी वहां पहुंचे और वही श्लोक जाप करने लगे तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। पुनः वापस आए, पिता से मिले, वही वो समय आया। नग्न अवस्था दिगंबर भेष में दादा जब पहुंचे हैं सुखदेव जी तो साष्टांग दंडवत किया है परीक्षित जी ने। जब साष्टांग दंडवत किया मतलब लेट के सामने वाले के चरणों पे अपना सिर रखना। आज के टाइम पे एक समय था जब लोग बुजुर्गों के पैर छूते थे और ये सत्यता है।
कि आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, 4 चीजें बढ़ती हैं अगर आप बुजुर्ग के पैर के अंगूठे को स्पर्श करते हैं तो। अब पैर को अंगूठा तो छोड़ दो, घुटने छेके छाती तो लगा ली तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है, सब खत्म। एक बाप अगर बेटे को ये सिखा रहा है कि चाचा है ये ताऊ, उनका बचपन भी ऐसा बीता, जैसे बच्चा है अब बच्चा दूध ना पिए तो माँ कहती अरे जल्दी पी ले, फिर चाचा को गिरा देना मार के, जल्दी पी ले, पापा को गिरा देना मार के। ये माए दूध पिलाते समय सिखाएंगी तू दूध पी ले, पहलवान हो जा, फिर मारना पापा को। अब उसके दिमाग में वही बैठा, अच्छा दूध पी के पापा को मारा जाएगा, है ना। ये पहले से ही आप सिखाते जा रहे हैं। बाप कभी कभी होता है चाहे कितना, मैंने अभी अभी समझाया था आपको कि माँ जब बेटे को उठाती है तो गोदी में बिठाती है और माँ कहती है कि मैं जहां तक देख सकती हूँ तू वहां तक देखे, और जब बाप उठाता है तो कंधे पे बिठाता है और बाप कहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये माँ बाप है। बाप पहले तो औलाद पे हाथ उठाएगा नहीं, बाप औलाद पे हाथ उठाता नहीं, और माँ हमारी ऐसी होती है कि माँ चप्पल सामने पड़ी रहे, बच्चा खूब ऊधम करके आए तो पता क्या बोलेगी, कहाँ गई चप्पल, कहाँ गया डंडा, आज इसे नहीं छोड़ूंगी, कहाँ गया चप्पल, कहाँ गई, और बिल्कुल सामने ही पड़ा हो तब भी नहीं उठाएगी। ये माँ होती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो माँ का हाथ पकड़ के कहते थे, 4 भाई थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जैसे ही बड़े हुए सब अलग अलग हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, अब सबका हिसाब किताब होगा, सबका बंटवारा। अगर माँ बाप शरीर छोड़ते शांत हो जाएं तब भी भाइयों भाइयों में बंटवारा होगा, इतना तू देगा, इतना तू देगा, इतना तू देगा, तब तेरवी होगी। मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि जिंदगी में अगर कमा रहे हो ना कुछ अपने लिए करके जाओ।